हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको दो पार्ट्स में दे रखा है। एक 2 ओम प्रतिरोध तार में प्रति सेकंड 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो प्रतिरोध तार के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा। तो देखो, जो चीजें आपको दे रखी है वो आप पहले लिख लो। जैसे क्या दे रखा है, पहले 2 ओम प्रतिरोध, ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का, और सामने से लिखा भी है प्रतिरोध, यानी कि लिखते हैं आर से। कितना दे रखा है, 2 ओम। ठीक, प्रति सेकेंड यानी कि टाइम, टी का मान कितना दे रखा है, 1 सेकेंड बोली। ठीक, उसके बाद में 200 जूल ऊष्मा, यानी कि एच का मान दे रखा है 200 जूल। ठीक, तो फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, H बराबर V²T/R। ठीक है, यहाँ पर आप मान रखिए H का मान 200 दे रखा है, बराबर में V² यानी कि V का मान तो मैं निकालना है, गुणा में T का मान 1 दे रखा है, बटे में R का मान दे रखा है 2। ठीक है, 2 को इधर भेजेंगे, बटे में था, इधर आएगा तो गुणा में चला जाएगा। 200 गुणा 2 कितना होगा, 2 दूनी 4 और 2 0, 400 आ गया। V² संग में चल रहा था। ठीक है, 400 का जब हम लोग निकालेंगे वर्गमूल, क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये V² का मान है 400 और हमें क्या चाहिए, सिर्फ V का मान, तो स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट चढ़ेगा दूसरी तरफ। ठीक, अब अंडर रूट 400 कितना आएगा, देखो 400 का हम लोग जब अंडर रूट निकालेंगे, देखो 400 लिखेंगे, यहाँ पे 2 से भाग किया, 2 दूनी 4 हो जाता है, 2 0। ठीक, 2 कम 2 हो जाता है, 2 0, फिर 2 पंजे 10 हो जाता है, 1 0, 2 25 या 50 होता है, 5 पंजे 25 होता है, 5 कम 5 होता है। ठीक, 400 के गुणनखंड कितने हो गए, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 5 गुणा 5। ठीक, जब हम लोग को वर्गमूल निकालना है इसका, तो क्या करेंगे, वर्गमूल मतलब कि इसके बाहर निकालना है इन्हें, तो 2 2 के जोड़े बना देंगे। ठीक, कितना आएगा, 2 ये वाले 2 एक बार आ गया। ठीक है, इसको गुणा में 2 गुणा में 5 कितना आ गया, 2 दूनी 4 पंजे 20। अंडर रूट 400 का मान कितना आ गया, 20 आ जाएगा, वो भी बोल्ड। ठीक है, तो ये क्या आ गया, आपका B का मान आ गया, ये आपको बताना था। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या हो। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर क्या होता है, R/L फॉर्मूला होता है। यहाँ से अगर आप R यानी कि प्रतिरोध का मान निकालें तो रो L बटे में A आता है, और यहीं से आपने ये बताया है कि जो प्रतिरोध होता है किसी चालक का, वो किस पे, लंबाई पे, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता है दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम से आपको मिल जाएगी। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।